हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और अभी आज मैं बात करने वाली हूँ पितृ दोष के बारे में। अभी पितृ पक्ष आने वाली है बहुत जल्द। और पितृ पक्ष से रिलेटेड आज मेरे पास कुछ कुंडली आई थी जो मैं देख रही थी। बहुत सारी चीजें आज आपसे बात करने वाली हूँ। मैं आज का वीडियो जो है ना, बेसिकली पितृ पक्ष या हमारे पितरों के विषय में आज मैं बात करने वाली हूँ। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ, जिसको भी आपको लगे कि हाँ, ये वीडियो आप उन तक पहुंचाना चाहते हो, उन तक पहुंचनी चाहिए मेरी ये वीडियो। तो आप डेफिनेटली मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। और आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा मुझे तो थैंक यू सो मच। आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, इसके लिए आप जुड़े रहिए। और मेरे चैनल में अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपका, मेरी वीडियोस जब मैं तैयार करती हूँ तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके मन में हो, कोई भी डाउट अगर मन में हो, तो आप बेशक मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अभी हाल फिलहाल किसी ने कमेंट भी किया था कुछ अटपटा सा। तो देखो, एस्ट्रोलॉजी जो है ना, एक बहुत बड़ी चीज है ना। एस्ट्रोलॉजी की स्टडी ऐसा नहीं है आप डॉक्टर की स्टडी कर सकते हो, ठीक है, इंजीनियरिंग कर सकते हो, लेकिन एस्ट्रोलॉजी एक इतना बड़ा सब्जेक्ट है जिसे एक लाइफ में स्टडी कर पाना किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता। ये काफी ज्यादा टाइम लेता है आपके लिए, है ना। 7 जन भी कम पड़ जाते हैं इसे स्टडी करने के लिए। इसके बारे अगर आप डेप्थ में चीजें जानना चाहते हो तो उसके लिए, है ना। क्योंकि मल्टीपल सब्जेक्ट है, मल्टीपल चीजें हैं आपके लाइफ की। एक एक सिचुएशन, एक एक चीजें अगर आप जानना चाहते हो तो उसे इतना आसान नहीं है, मतलब आप बता पाओ, है ना, किसी की लाइफ की हर एक मिनट में होने वाली चीजें जान पाओ। वो इतना आसान नहीं है कि आप प्रिडिक्ट कर पाओ। इसीलिए ये सब्जेक्ट बहुत बड़ी है, आपको स्टडी करते रहना पड़ता है। एनीवेज, मैं आज आपको दोष पितृ से रिलेटेड आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ। पितृ पक्ष आने वाली है और इस टाइम पीरियड में ना बहुत सारे लोगों के पास जब आप अपनी कुंडली एनालाइज के लिए लेके जाते, आपने सुना होगा बहुत सारे लोग ऐसे भी जो होते ना, जो मतलब सिद्धियों के थ्रू काम कराते हैं या फिर और भी तरीके से हाजिरी लगवाना से, या फिर मल्टीपल तरीके से लोग दरबारों में जाके काम कराते। वहां पे ना आपको बहुत आसानी से जो है ये चीज मिल जाएगी। क्या प्रॉब्लम है? तो पितृ दोष है कुंडली में, ऐसा कहते हैं, या आपके ऊपर पितृ दोष है। एक्चुअली ये चीज बनता क्यों है ना। पितृ दोष कुंडली में तब बनता है जब आपका केतु और सैटर्न आपका एक साथ बैठे, या मून और सन कभी भी एक साथ बैठ जाए, या फिर राहु और सन एक साथ अगर बैठे तब भी पितृ दोष बनती है। या तो आपका फर्स्ट हाउस लॉर्ड आपका 8th हाउस में बैठ जाए तब भी पितृ दोष बनती है। और पितृ दोष होने का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी होता है कि आपके परिवार में जो दादा परदादा हैं या आपके फादर हैं, वो अगर किसी फीमेल के साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी करते हैं, या उसके मतलब मिसकैरेज का रीजन बनते हैं, या अबॉर्शन करवाते हैं, या किसी फीमेल के साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी करते हैं, या उसे प्रताड़ित करते, तब भी पितृदोष कुंडली में बन जाती है। तो ये सारी रीजन हुई कि पितृदोष क्यों बनता है ना। और पितृदोष से अब मैं बताती हूँ क्या प्रॉब्लम होती है आपको। पितृदोष अगर आपकी कुंडली में है तो बेबी बॉय होने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, और अगर बेबी बॉय हो गई तो उसकी मैरिज में, उसकी करियर में और उसकी पर्सनल लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स होंगे। और जब पितृ दोष होता है ना, तो पितृ दोष में अगर आप पितरों के लिए काम नहीं करते हो, है ना, जब आप पूजा पाठ से भी दूर हटते हो, जब आप ईश्वर से दूर होते हो, तब भी पितृ दोष आपकी कुंडली में बन जाता है ना। जब आप सात्विक नहीं रहते हो, अपनी रोजमर्रा के जीवन में किसी की हेल्प नहीं करते हो, किसी को तकलीफ जरूरत से ज्यादा देते हो, तब भी आपकी कुंडली में ये सारी प्रॉब्लम्स आती है।
तो पितृदोष में ना आपको पितृदोष की पहली तो आप सबको पता है कि पिंडदान करवाते हैं, पूजा करवाते हैं। पितृपक्ष में स्पेशल जो 15 दिन का होता है टाइम पीरियड उसमें आपको पूजा करानी चाहिए। लेकिन आपने सुना होगा कई बार ना आप सुनते हो कि नहीं पितृदोष तो है कुंडली में, हमने पूजा भी करवाया लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिली। वो क्यों नहीं मिलती? वो इसलिए नहीं मिलती कि कई बार आप जो पंडितों से पूजा करवाते हो ना, वो सपोज़ आपसे 1000 रुपए माँगे, है ना? और आप बोले नहीं, नहीं पंडित जी आप तो 500 रख लीजिए, आपने तो थोड़ा देर ही पूजा किया है या फिर पूजा ही तो किया है, सारा सामान तो हम ला के दें। इस तरह से अगर आप बहस करते हो या बदतमीज़ी करते हो सही बात है कि जायज़ पैसे लेनी चाहिए, आजकल पंडित लोग पैसे भी बहुत लेते हैं, लेकिन साल में तो एक ही बार होती है ना। तो अगर आप बहुत ज़्यादा कंजूसी भी करते हो पूजा कराने में या पितृ पक्ष में उनकी जो कार्यक्रम होती पितरों के रिलेटेड वो काम करवाने में या तो आप बहुत चीप क्वालिटी की चीज़ें यूज़ करते हो, आपके पास पैसे नहीं हैं तो एक अलग चीज़ है ना? लेकिन कई बार आपके पास पैसे अच्छे खासे हैं, आपको पैसे की इतनी दिक्कत नहीं है, तब भी अगर आप पितृपक्ष वो जो श्राद्ध हो गया या जो भी पितृ से रिलेटेड काम आप करवाते हो, उसमें चीप क्वालिटी की प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो, तो आपके जो आप के जो पितृ है ना, वो सारा कुछ देखते रहते, तब भी आपका जो पूजा करवाते हो, वो आपको नहीं लगती, वो आपको रिज़ल्ट नहीं देती क्योंकि आपके पितृ जो है ना, वो आपके आमने-सामने ही रहते हैं धरती पे और पितृ पक्ष के दौरान, अमावस्या के दौरान पितृ जो होते हैं ना, आपके आमने-सामने ही रहते। जब भी आप नोटिस करना जब भी आप अपने पितरों के बारे जब वो दुनिया छोड़ के अपना शरीर छोड़ के चले जाते, आप उनके बारे कुछ भी नेगेटिव बोलते हो ना, तो वो सब सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं सुनते, वो एक वायु के रूप में रहते हैं। जब आप उनको याद भी करते हो ना, तब भी वो आ जाते हैं ना। बहुत लोग ये चीज़ फ़ील करते हैं कि उन्होंने बस नाम भी लिया तो वो आ जाते हैं, ऐसा उनको देखने को मिलती है। तो मैं आप ना इस बात का ध्यान रखिएगा कि उनके जाने के बाद भले ही आप उनके जाने के बाद भले ही आपको वो बहुत लोगों की क्वेश्चन होती है, बहुत लोगों का सवाल होता है कि हमारे जो एंसेस्टर थे, हमारे जो पितर थे, हमारे लिए क्या किया ही कुछ नहीं, क्या उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने हमारे भविष्य के बारे नहीं सोचा। तो ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। जब वो शरीर छोड़ देते हैं, उसके बाद ना वो एक वायु के रूप में हो जाते, वो एक देव की काउंटिंग में आ जाते। तो कभी भी ना शरीर छोड़ के जाने के बाद आप अपने बड़े-बुजुर्ग पितरों का किसी भी वजह से इंसल्ट मत कीजिएगा कि उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया। उन्हें जितना करना था उन्होंने कर लिया और अगर आपको लगता है कि कुछ कमी है तो आप कीजिए। पितृ हमें ना ये शिकायत कभी नहीं करनी चाहिए कि क्या दिया? कुछ नहीं दिया, कम से कम आपको जो जिस ज़मीन पे आप घर बना के रह रहे हो, वो ज़मीन तो दिया ना उन्होंने उतना भी नहीं दिया, तो कम से कम जो आपका स्वस्थ शरीर, निरोगी काया है, वो तो दिया ना। बहुत लोगों को आप देखोगे कि किसी के पैर नहीं, किसी के हाथ नहीं है, किसी के शरीर इतना ज़्यादा बीमार है कि बस क्या ही कहना। तो स्वस्थ शरीर भी जो होता है ना, पितरों की ब्लेसिंग से ही होती है। उन्होंने आपको बहुत बच्चे से पाला-पोसा, आपकी केयर किया, बहुत अच्छे से आपको पैम्पर किया। उसके बाद आपको स्वस्थ शरीर मिली, जो आपका स्वस्थ शरीर है वो भी आपके पितरों की वजह से कहीं न कहीं कारण बनती है ना? तो कभी भी ये नहीं कहना कि हमें उन्होंने वो नहीं दिया, ये नहीं दिया, कभी भी ये ज़िद नहीं करनी। और जब आप पितरों की सपोज़ आपके पास ना ₹10 है ना? तो आपके पास अगर ₹10 हैं तो आप उतना ही का आप अमावस्या के दिन या पितृ पक्ष में उनके लिए उतना ही का आप सामान खरीद के लाओ और उनको दो, है ना? उनको गिफ्ट करो कि हाँ, ये खाना आपके लिए है या ये कपड़े आपके लिए हैं। हर साल पितरों के लिए कुछ न कुछ ज़रूर करनी चाहिए आपको। तो यहाँ से जो होती है ना, जब आप अपने पितरों को याद करते हो, कोई भी बड़ा पूजा करने से पहले लाइफ़ का कोई भी
बड़ा फैसला जब आप लेने जाते हो ना, तो वहाँ पे आपके पितृ इन्वॉल्व रहते ही हैं। सबसे पहले जिन्हें पुकारा जाता है, जब भी आप कोई शुभ काम करते हो, आपके पितरों को याद किया जाता है। पितृ इतनी मजबूती से रहते हैं कि आपके लाइफ में कोई भी बीमारी आए, कोई भी हेल्थ इश्यू आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, कैसी भी प्रॉब्लम हो, अगर आप अपने पितरों को मना के चलते हो, खुश रखते हो और उनको टाइम टू टाइम याद भी करते रहते हो, तो उनकी ना ब्लेसिंग्स मिलते रहती है आपको। लेकिन जब उनको आप भूल जाते हो, उनको याद भी नहीं करते, तो उनको बहुत पेन होती है और इस वजह से ना आपके लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल आते हैं, प्रॉब्लम आते हैं। तो हमेशा आपको अमावस्या में ध्यान रखना चाहिए कि अपने पितरों के लिए कुछ ना कुछ जरूर निकाले, कुछ खाना पीना या कोई जानवर के लिए ही निकाल दे। क्योंकि देखो, जब आप कोई खाना बनाते हो ना, एक चीज और आप लोगों में से बहुत लोगों ने सोचा होगा, ये किया भी होगा। आप सोचते होंगे कि ब्राह्मण ही क्यों, पितृ पक्ष में जब हम खाना खिलाते हैं या श्राद्ध पक्ष में जब हम खाना खिलाते हैं, तो ब्राह्मण को खिलाया जाता है। ब्राह्मण को क्यों? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, सोचते नहीं हम ब्राह्मण को क्यों जाएंगे खिलाने, हम किसी भी गरीब को खिला देंगे, किसी असहाय को खिला देंगे या किसी ऐसे को खिला देंगे जो चल फिर नहीं सकता, है ना? तो इससे भी ना आप कई बार देखोगे कि वो आपके पितरों को नहीं जा पाती, पितरों को नहीं लग पाती, है ना? वो क्यों? क्योंकि देखो, पितृ जो होते हैं ना, ब्राह्मण के बॉडी में आके ही खाना खाते हैं। जब आपका पितृ कोई आप ब्राह्मण के थ्रू खिलाते तो कैसे खाते हैं? पितृ जो होते हैं वायु के रूप में होते हैं और खाना जो होता है ना, खाना का जो खुशबू होती है, आपके पितृ जो है उस खुशबू से तृप्त होते हैं, उस खुशबू से उनको एनर्जी मिलती है, क्योंकि वो वायु रूप में है। और पंडितों को क्यों खिलाना चाहिए और जो गरीब दुखियारी परेशान लोग हैं उनको क्यों नहीं खिलाना चाहिए, इस क्वेश्चन का आपका मैं आंसर देती हूँ कि एक ब्राह्मण जो होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा पूजा पाठ धर्म कर्म करने में बिलीव करते हैं ना। इस वजह से उनके बॉडी में पुण्य चीजें ज्यादा आती, पुण्य आत्मा बहुत ज्यादा होते। तो और पितृ जो शरीर छोड़ के जाए रहते हैं, क्योंकि वो वायु रूप में होते हैं, तो वो उन्हीं बॉडी पे आ सकते हैं, उन्हीं बॉडी के थ्रू अपना खाना ले सकते हैं, खुशबू ले सकते हैं, जो पुण्य आत्मा हो, पुण्य कर्म किया हो, इसीलिए ब्राह्मण को ही चुना जाता है। और जो गरीब मजदूर दुखियारी प्रताड़ित जो लोग होते हैं, उनको बाद में काउंट किया जाता है, उनको बाद में खिलाया जाता है, पहले ब्राह्मण को खिलाया जाता है। वो इसलिए क्योंकि अगर कोई पीड़ित है, दुखी है, परेशान है, अपंग है, तो उसकी लाइफ में तो ऑलरेडी प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम क्यों है? कहीं न कहीं उनके पुण्य कर्म कम है, इसीलिए उनके पास ये प्रॉब्लम है। अगर उनके पुण्य कर्म स्ट्रॉन्ग होते, अच्छे होते, ज़्यादा होते, तो वो ऐसी लाइफ जी ही क्यों रहे होते कि आपको उसे रोटी देने की ज़रूरत पड़ती। वो खुद काबिल हो के खुद काम कर लेते। तो क्योंकि उनकी ऑलरेडी पहले से मतलब नेगेटिविटी उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा है, इस वजह से पीड़ित हैं और ऐसे में आप उनको खाना दोगे, तो जब उनके पुण्य कर्म है ही नहीं, तो आपके पितृ उनके थ्रू कैसे खाना खा पाएंगे, कैसे कुछ भी ग्रहण कर पाएंगे? तो ये पॉसिबल नहीं होता, हो पाता। तो इस वजह से आपके पितृ तक वो खाना नहीं पहुंच पाता। तो नेक्स्ट टाइम आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप अपने पितृ के लिए कुछ खिलाने पिलाने की या दान डोनेशन देने की सोचे, तो वो कोई यज्ञ में आप डोनेशन दो, ब्राह्मणों को पहले खिलाओ पिलाओ, जानवरों को जैसे कुत्ते हो गए, गाय हो गए, आप इनके थ्रू भी खिलाते हो, लेकिन बाद में, है ना? तो आप ना ध्यान रखिएगा कि पहले आप ब्राह्मणों को कुछ ना कुछ जरूर खिलाइए, अपने पितरों के नाम से जरूरतमंद को भी दो, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप ब्राह्मणों को रखो। ये आपके लिए बहुत ज्यादा सही होता है। कई बार आपने सुना होगा ना, कौवा हो गया, कुत्ता हो गया, पक्षी हो गया, उनके थ्रू भी आपके पितृ आते हैं, उनके थ्रू भी जो खाना आप सर्व करते हो, वो उनके नाम से जो सर्व करते हो, उनके तरफ से भी मिलती है ना। तो इस तरह से देखो, जब पितृ के लिए आप कुछ निकालोगे, है ना, आप लोगों को क्यों निकालना चाहिए? जो इंसान जीते जी भले ही आप अपने पितरों के लिए कुछ ना कर सको, है ना, जब वो जीते जी रहते हैं,
तो उनके पास हाथ होती है, उनकी सेविंग्स में से कुछ तो होता है जब वो उससे खा पी सकते हैं। लेकिन आफ्टर डेथ ना वो एक वायु बन जाते हैं और उनके लाइफ में ना गरुड़ पुराण के अकॉर्डिंग बहुत पेनफुल होता है उनका लाइफ, है ना। उस टाइम में वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड रहते हैं, तो अपने बच्चे पे ही, अपने जिनको वो छोड़ के गए हैं, जो उनके वंशज है उन्हीं पे, अगर वो उनके नाम का खाना निकालते हैं तो ही उनको खाना मिलेगा। अदरवाइज जब तक उनको मोक्ष नहीं मिले, भगवान के घर तक वो नहीं गए, तब तक वो इंतजार करते हैं, तब तक उनको बहुत सारी यातनाएं झेलनी पड़ती है। और उस टाइम अगर आप खाना देते रहते हो, उनके नाम के निकालते रहते हो, तो शरीर छोड़ने के बाद भी उन तक वो चीज पहुंचते रहती है ना। तो ऐसे में आप भले ही उनके लाइफ में रहते दौरान आपने कैसा भी नेचर किया हो, कुछ भी हुआ हो, लेकिन आफ्टर डेथ उनका शरीर छोड़ने के बाद आपको अमावस्या या पितृ पक्ष में जरूर उनके नाम से कोई ना कोई डोनेशन खाना आपको निकालनी चाहिए, कोई पूजा हवन में देनी चाहिए डोनेशन, जिससे कि उनको आफ्टर डेथ उनको कुछ तो उनको खाना पीना मिलते रहे, है ना। ईश्वर की ब्लेसिंग से भी मिलती, जब आप कोई हवन करते हो तो ईश्वर की ब्लेसिंग से उनको वहां अपने आप मिल जाती है ना, कि तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें ये चीज तुम्हारे नाम से दिया है तो तुम इसके भागी हो, बोल के वहां परमात्मा के घर में उनको अपने आप मिल जाती है। तो पितृ पक्ष में ना, या फिर श्राद्ध पक्ष में, श्राद्ध में, या जो भी टाइम होता है ना अमावस्या, पितरों के लिए कुछ ना कुछ आप जरूर निकालिए, कि उनको दुनिया छोड़ने के बाद भी उनको खाना पानी मिलते रहे, है ना। तो ये रही मेरी वीडियो। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, लेकिन क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो रही है, तो अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करती हूँ। और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, इससे रिलेटेड मैं और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस लेके आऊंगी। लेकिन जाते जाते एक रेमेडी मैं आपको जरूर दे के जाऊंगी। अगर किसी भी वजह से आप अपने पितरों के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाते, ऐसे तो वो देख सकते हैं कि आप कैपेबल हो या नहीं उनके लिए श्राद्ध या जो भी मतलब कर्म कांड होते हैं अपने पितरों के लिए करने के लिए, तो वो देख पाते हैं ना। जितना आप उनके लिए करोगे उतना वो आपके लिए करेंगे। ज्यादा से ज्यादा आप उनके लिए करने की कोशिश कीजिए। उनकी ब्लेसिंग से आपके लाइफ में हर तरफ से वेल्थ आती है। वेल्थ मतलब सब कुछ आ जाती है वेल्थ में। आपकी रिलेशनशिप, आपकी करियर, आपकी ग्रोथ, आपकी हेल्दी लाइफ, आपकी एनिमी से प्रोटेक्शन, नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन, सब चीज में आपके पितर आपको हेल्प करते हैं। और जब आप खाना पीना निकालते हैं ना उनके लिए, तो वो स्ट्रांग होते, वो स्ट्रांग रहेंगे तभी आपको प्रोटेक्शन दे पाएंगे, है ना। तो अगर आप बहुत ज्यादा कुछ नहीं भी कर पा रहे हो ना, तो जब भी सूर्य को अर्घ दो, आप काली तिल डाल के, 2 लौंग डाल के सूर्य नारायण से ये प्रे जरूर कीजिएगा कि ये मेरे पितरों तक पहुंचा दीजिए, या मेरे पितरों पे ब्लेसिंग्स मिले, उन पे कृपा मिले आपकी। ऐसी प्रार्थना करके आप सूर्य को अर्घ दीजिए। और जब भी शिव जी के मंदिर में जाइए, उसमें काली तिल डाल के आप शिव जी का अभिषेक कीजिए, गंगा जल और नॉर्मल पानी के साथ दूध डालोगे तो और अच्छी बात है। और आप ना उनको जब भी चढ़ाओ शिव जी को, ये आप उनसे प्रे करना कि जहां भी मेरे पितर है उनको शांति मिले, सुख मिले, आराम मिले। ऐसी प्रार्थना करके आप चढ़ाओगे तो आप छोटी सी चीज करके भी अपने पितरों के लिए बहुत कुछ कर सकते हो और अपने पितरों की ब्लेसिंग्स ले सकते हो। तो उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा, कि इसी तरह की इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूं। और प्लीज अपने बच्चों को अगर आप अच्छे संस्कार दे सकते हो तो दो, क्योंकि हमारी पूर्वजों का, हमारी वंशजों का जरूरत हमें जीते जी भी पड़ती है और शरीर छोड़ने के बाद और भी ज्यादा पड़ती। बहुत लोग होते हैं ना, मैंने तो बहुत अच्छा अपने बुढ़ापे के लिए कमा लिया है, मुझे कोई खाना दे या ना दे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आजकल बहुत सारे बुजुर्गों की ऐसी भी थॉट है, अपने बच्चों को वो नहीं सिखाते जो कि उनको
अब डेथ के बाद भी उनको इस चीज का भरपाई करना पड़ेगा। अगर वो अच्छे संस्कार नहीं देते अपने बच्चों को, तो जीते जी तो जो देखेंगे उस देखेंगे ही। अगर अच्छे संस्कार नहीं देकर गए हैं कि पूर्वजों की कैसे केयर करनी चाहिए, पितरों की कैसे केयर करनी चाहिए, तो वो आपके डेथ के बाद भी वैसा ही करेगा, और आपको यहाँ से ज्यादा दुनिया छोड़ने के बाद अपने वंशजों की जरूरत पड़ेगी। उनकी जो आप संस्कार दिए रहोगे, उन संस्कार की वजह से आपको उस लोक में भी तकलीफ होगी, और जीते जी तो जो तकलीफ होगी सो होगी। तो हर पेरेंट्स से मैं ये गुजारिश करूंगी कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो, कि वो सतमार्ग पे चले और अपनी पितरों की, अपने बड़े बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करे। तो अभी के लिए ये वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। थैंक यू सो मच मेरे वीडियोस को देखने के लिए।